जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही होगा कि जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन है वो भारत पहुंच चुका है। ऐसे में आपको बता दें अभी तक यानी 31 दिसंबर 2020 तक इंडिया में 25 केस आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो केस आ रहे हैं ये कैसे इंडिया तक पहुंचे, ये वायरस कैसे यूके से इंडिया तक आ गया, और साथ में आपको बताएंगे कि भारत सरकार ने इस वायरस को रोकने के लिए क्या अटेम्प्ट किया है, और साथ में आपको पता चलेगा कि जो आने वाली वैक्सीन है क्या इस वायरस पे वो वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं। आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि ये जो वायरस है, नया कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन है वो इंडिया पहुंचा कैसे। तो दोस्तों आपको बता दें सबसे पहला जो इंडिया में केस आया था वो आया था कर्नाटका में ट्यूसडे को। 3 केस कर्नाटका में ट्यूसडे को आए थे, और ये ट्यूसडे को केस आया था जो पैसेंजर यूके से इंडिया आए थे कर्नाटका में, वहां पे 3 केस ऐड हुआ था, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उनके अंदर ये नया वायरस का स्ट्रेन पाया गया। उसके बाद वेडनेसडे को ही कर्नाटका में 4 और केस आए, जो टोटल कर्नाटका के केस मिला के हो गया 7 केस। तो ट्यूसडे को 3 केस आया था जो इंडिया में पहला था नए कोरोना वायरस का केस, और उसके बाद वेडनेसडे को आया 4 केस। उसके बाद दोस्तों दिल्ली में भी 4 केस आ चुके हैं, दिल्ली में 4 केस आया है। उसके साथ साथ तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक एक केस आया है। अब दोस्तों ये बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात हुई तब जब उत्तर प्रदेश में कल यानी वेडनेसडे को एक नया केस आया। एक 2 साल की बच्ची को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और उस 2 साल के बच्ची के अंदर जो कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था वो नया कोरोना वायरस था। अब दोस्तों यहाँ पे चिंता की बात यह है कि जो पुराना कोरोना वायरस है वो उतना ज्यादा बच्चे लोग को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये वाला जो केस है, ये नया कोरोना वायरस जो है वो 2 साल के बच्चे को इफेक्ट कर दिया है। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो नया कोरोना वायरस का स्ट्रेन होने वाला है ये बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसका ये मतलब है कि स्कूल और कॉलेज इंडिया में और ज्यादा रुकेंगे और देर तक क्लोज रहेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज ही 4 नए केस आए हैं पुणे में, और ये थर्सडे को आया है यानी आज मॉर्निंग में आया है ये 4 नए केस महाराष्ट्र पुणे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो नया कोरोना वायरस है ये यूरोप को छोड़ के, यूनाइटेड किंगडम को छोड़ के अब हमारे देश भारत में भी पहुंच चुका है, और इस नए वायरस के टोटल केस हो चुके हैं इंडिया में 25। और अब दोस्तों इसको रोकने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया है इसको आपको जानना जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर को ये डिसाइड किया था कि वो 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक यूके से आने वाली सभी फ्लाइट पे रोक लगा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इस जो डेट है 31 दिसंबर तक, इस डेट को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, और अब 7 जनवरी तक कोई भी फ्लाइट यूके और इंडिया के बीच नहीं उड़ेंगी। ऐसे में 7 जनवरी 2021 तक अगर आप सोच रहे हो यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए तो आपका जो टिकट है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करने वाली है इंडिया से यूके के लिए, और ना ही यूके से कोई फ्लाइट आएगी इंडिया में। अब दोस्तों आइए आपको ये बताते हैं कि जो नया कोरोना वायरस स्ट्रेन है ये क्या कोरोना वायरस वैक्सीन जो अभी से बन रही है, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन आ रही है, क्या ये सारी वैक्सीन नए कोरोना वायरस के स्ट्रेन को काबू कर पाएगी कि नहीं। अब दोस्तों $1 मिलियन का क्वेश्चन ये उठता है कि जो अभी तक हमारी जो वैक्सीन बनी है एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर की, वो सारी वैक्सीन क्या ये नए स्ट्रेन के ऊपर कारगर होगी कि नहीं, क्या इस नए वायरस के स्ट्रेन को वो सारी वैक्सीन रोक पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये अभी तक लोग देख क्यों नहीं पा रहे हैं ये आपको जरूर जानना चाहिए। आपको बता दें अभी तक कोई वैक्सीन की कंपनी ने इसके ऊपर रिसर्च किया नहीं है, इसलिए ये कोई बता नहीं पा रहा है कि क्या होगा वैक्सीन का, क्या वैक्सीन इसके ऊपर पूरी तरह कारगर होगी कि नहीं। लेकिन अभी तक हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपर्ट की बात सुननी चाहिए कि एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। अब दोस्तों आपको ये जानना चाहिए कि यूके के एक्सपर्ट, यूएसए के एक्सपर्ट और इंडिया के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या ये वायरस हमारी जो पुरानी वैक्सीन है इससे रोके जा सकते हैं कि नहीं। तो आपको बता दें अभी तक जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट इसका डेफिनेशन दे रहे हैं कि जो नया वायरस है ये 70% मोर ट्रांसमिशेबल है, मतलब ये जो वायरस है 70% ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है, मतलब ये नॉर्मल कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि बच्चों पे भी ये वायरस अफेक्ट कर रहा है, जिस तरह इंडिया के उत्तर प्रदेश में एक केस आ चुका है, 2 साल की लड़की को यहाँ पे कोरोना वायरस हो चुका है ये नया वाला। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो वायरस है काफी ज्यादा खतरनाक है नॉर्मल कोरोना वायरस से।
लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह कारगर होगी इस नए कोरोना वायरस में, ये नए कोरोना वायरस को भी सारी वैक्सीन हैंडल कर लेगी। तो अभी तक हमें यही मानना चाहिए कि जो हमारे पास वैक्सीन है 3 कंपनी की, वो सारी जो कंपनी है वो उनकी कंपनी की वैक्सीन पक्का ये जो नया कोरोना वायरस आया है उसको हैंडल कर देगी। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि हमें वेट करना चाहिए रिसर्च का, और उसके साथ साथ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर ये जो नया कोरोना वायरस है ये और ज्यादा म्यूटेट करता है, और ज्यादा अपने आप में बदलाव करता है, तो हो सकता है हमारी जो 3 कंपनी की वैक्सीन है वो कारगर ना हो पाए। तो दोस्तों अभी तक हमें अच्छे बात रखने चाहिए, दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, और हमारे लिए पॉजिटिविटी ये है कि एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि हमारे वैक्सीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हमारी वैक्सीन कोरोना वायरस नए कोरोना वायरस से लड़ाई कर लेगी। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।